हेलो ब्रूनो, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 2.2 सीखना है, यदि आपको क्लास 10th में है एक्सरसाइज 8 का ट्रिग्नोमेट्री सीखना है, तो ये समझ जाइए कि 15-20 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री में से आ जाता है और आपका इसमें से यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से कम 7-8 नंबर का बनता ही बनता है। तो आपको कैसे आएगा पता है? जब तक ये आपको नहीं याद हो पाएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद हो पाएगा, तब तक आपको आगे का नहीं आ पाएगा। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। और मैं गारंटी लेता हूँ 100% सबसे अलग और बेहतरीन अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ याद होता नहीं है जल्दी किसी को। क्लियर? तो इसलिए आपको कैसे याद होगा ये मैं समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बस ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले एक वैल्यू मुझे याद करना पड़ेगा, साइन का। तो साइन का मुझे कैसे याद होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे 1/4। क्या लिख देंगे? 1/4 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 2/4, लिख लो 1/4, 2/4 लिखेंगे, 3/4। ठीक है, इसी प्रकार पहले लेकिन जीरो है, पहले क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर बता रहा हूँ, समझिएगा, पहले जीरो है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0/4। फिर यहाँ पर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और इसके बाद 4/4 हो जाएगा। यानी कि पहले जीरो था, मैं समझाने के लिए बोला था यहाँ पर एक लिखा था, क्योंकि बहुत लोग यही गलती करते हैं। जीरो के लिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 हो जाएगा। इतना समझ में आया ना? अब देखिए, हम इसका वर्गमूल, क्या वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए 0/4 क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर है 1/4, क्या है? 1/4। एक का हम अगर निकालूंगा क्या वर्गमूल, तो भैया एक ही होगा, क्योंकि अंडर रूट एक को लिखेंगे तो एक ही होता है। तो मैं एक लिख लिया और इसको काट दिया 2 से, 2 दूनी 4, तो एक बार ही करेंगे, 1/2 आ गया। देखिए 2 से कट गए, ये क्या आ गया आपको? 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2 आया। समझ में आया इतना? अब इसका भी निकालेंगे वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा? 1/√2। क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को मैं लिखूंगा तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 होगा। 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 4 से 4 कट गया, क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? सबसे पहले 0 1/2, 1/√2, फिर अंडर रूट 3/2। देखिए यहाँ पर रूट बिल्कुल नहीं है, दूसरे नंबर पे अंडर रूट 2 नीचे है, फिर ऊपर चला गया 3 के पास और फिर 1 आ गया। इसको याद करिए, एक जीरो का जीरो हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। इतना क्लियर है ना? अब देखिए साइन का बिल्कुल उल्टा, क्या साइन का बिल्कुल उल्टा क्या हो जाता है? कॉस होता है। साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर अंडर रूट 3/2, एकदम उल्टा, 1/√2, फिर 1/2 इधर आ जाएगा, फिर जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? एकदम सेम उल्टा होता है। क्या साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। अब देखेंगे भैया हम, क्या टेन, साइन निकाल लिया, साइन का जैसे याद हो जाएगा आपको, तुरंत आपका कॉस निकल जाएगा। अब टेन कैसे निकलेगा? देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन बटे कॉस होता है। क्या होता है? साइन बटे कॉस, याद कर लीजिएगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये अगर आप 10th में हैं तो आपका जब ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा तब बता दूंगा। अगर 12th में है एक्सरसाइज 2.1 जब बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि क्यों होता है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस उतना नहीं है और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। तो क्या होता है? टेन ए बराबर साइन बटे कॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन बटे कॉस। अब साइन और कॉस यानी कि 0/1, 0/1, तो क्या हो जाएगा? 0/1 करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 1/2 है, सबसे पहले साइन का वैल्यू लिखेंगे, फिर अंडर रूट 3/2 का यानी कि कॉस का वैल्यू लिखेंगे। तो 1/2 गुणे, मतलब बटे में, देखिए 1/2 बटे अंडर रूट 3/2, तो 2 से 2 आपका कट गया तो क्या बचा? 1/√3 बच गया। क्या बच गया? 1/√3। देखिए 2 से अंडर रूट 2 कट गया तो क्या बचा आपके पास? 1 बचा। ठीक है, और यहाँ से 2 और 2 कट गया, क्या क्या नीचे वाला कट गया तो क्या बचा? अंडर रूट 3 बचा। अब यहाँ से जब एक कटेगा यानी कि 1/0 जब लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित, अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया ना? अनडिफाइंड वैल्यू क्यों लिखा मैंने?
अब देखिए tan का, ध्यान दीजिएगा, tan का उल्टा क्या हो जाता है, cot हो जाता है। तो जैसे ही आप साइन याद कर लेंगे, साइन को भी नहीं याद करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके हम काट दे रहे हैं। तो साइन का जैसे ही वैल्यू हम निकालते हैं तुरंत उसका उल्टा कॉस हो जाता है। अब जब tan का निकालते हैं तो साइन बटे कॉस हो जाता है। अब कॉट का निकालेंगे तो tan का उल्टा यानी कि इनफाइनाइट, √3 1, 1/√3 0, ये हो जाएगा कॉट का वैल्यू। अब सेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, सेक जो होता है कॉस का उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/cos A। तो 1/cos A बराबर क्या हो जाता है, सेक A। तो यानी कि क्या है, सेक का एकदम क्या, कॉस का एकदम उल्टा सेक है। क्या, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक होता है। तो कॉस का एकदम उल्टा कर देंगे तो कोई दिक्कत रहेगा का, नहीं ना। तो किसका उल्टा कर रहा हूँ, कॉस का उल्टा कर रहा हूँ। किसका, कॉस का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉस का उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 है, क्या है, 0 है। तो यहाँ पर उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी से बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या, 0 इसका है तो यहाँ पर आएगा तो ये 0/1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1 बटे, ध्यान दीजिएगा। अब बोलोगे भैया इधर से कर रहे हो, नहीं यार, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर इधर से करूँगा तब ये आपका गलत हो जाएगा। किसका उल्टा करना है, कॉस का उल्टा। मैं इसी प्रकार से बताता हूँ, समझाता भी इसी प्रकार से हूँ, पहले एक बार उधर से करके बताता हूँ कि भैया गलत कर रहे हो तुम। तो कॉस का कैसे उल्टा करेंगे, जैसे 1 है तो 1 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। √3/2 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि पलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा। तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। 1/2 को पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 है, 0 को पलटेंगे तो भैया 0 ही रहेगा। इतना समझ में आ गया ना। ध्यान दीजिएगा, कॉस का एकदम उल्टा, मतलब पलट देंगे, ऐसा नहीं कि 0 यहाँ कर देंगे, 1/√3 यहाँ कर देंगे, फिर ये इसका मतलब आगे जैसे कि ऐसा नहीं करेंगे, पलट देंगे। कोसेक का कैसे निकलेगा, 0 आ जाएगा सबसे पहले, एकदम उल्टा, 2 देन √2, 2/√3, फिर 1 आ जाएगा। इतना होगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।